देखिए, बहाना बनाने वाले लोग हजारों बहाना खोज लेते हैं, लेकिन सफल होने वाले लोग उन हजार बहाना में से एक बहाना सफल होने का खोजता है और उसी को पकड़ के वो सफल हो जाता है। तो बहानेबाज नहीं बने, इस बात को दिमाग में बैठाएं, ठीक है। तो बचे हुए दिन में सिर्फ रिवीजन करें, और बचे हुए 3 4 दिन में यूट्यूबर से बचे, यूट्यूब से बचे, किताब कॉपी कि जितना निकट आ सके उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, समझ गए। इसके बाद बचे हुए दिनों में रिवीजन करें। इसके बाद मोबाइल बंद रखे बचे हुए दिनों में, वैसे किसी भी लोग से ना मिले, किसी भी लोग से बात ना करे जो आपको निगेटिव करता, किसी भी लोग से ना मिले, किसी से कोई बात ना करे जो आपको निगेटिव करता, जो आपको निगेटिव करता, नहीं, एकदम नहीं, नहीं मिलना, नहीं बात करना है। हम आपको बताएं, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हम अपने पिताजी से बात करके निगेटिव हो जाते हैं, हम मम्मी से बात करके पॉजिटिव हो जाते हैं। परीक्षा देने से पहले पिताजी से बात कभी नहीं कर सकते, मम्मी से बात करके जाएंगे। और परीक्षा देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले पिताजी को ही फोन करते हैं कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट हो गया, समझे। तो जब हम अपने पिताजी से परीक्षा देने से पहले बात नहीं करते, जो हमारे सृजन करता है, उनके ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आप इस बात को समझिए, आपके जीवन में सिर्फ 3 लोग हैं जो आपसे नहीं जलता है, माँ, पिताजी, गुरुजी। यही 3 लोग हैं आपके जीवन में जो आपसे नहीं जलता है। इस 3 के अलावा आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आप अपने भाई से थोड़ा ऊंचा हो ना जाइए, एकदम जलेगा। आप अपनी बहन से थोड़ा ऊपर के पोस्ट पे चले जाइए, एकदम जलेगी वो। सिर्फ 3 लोग आपके जीवन में होते हैं जो आपकी सफलता से नहीं जलते, माँ, पिताजी और गुरुजी। तो बचिए, सब चीज से बचिए, एकदम स्वार्थी बनिए। हम आपको बता रहे हैं 2014 से 2022 तक हम एकदम स्वार्थी रहे हैं, एकदम स्वार्थी। और जब तक आप स्वार्थी नहीं बनिएगा तब तक आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। रिजल्ट वही लेता है जो स्वार्थी बना है, जो सेल्फिश बना है। आपको लगता होगा हम बहुत दयालु हैं, प्राइज के तौर पर 5,000 दे देते हैं, 2,000 दे देते हैं, 1,000 दे देते हैं, किताब दे देते हैं, पूरे क्लासरूम को किताब दे देते हैं। इस सब चीज से टीचर को बड़ी अखर रहा है, बहुत अखर रहा है लोगों को। खैर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको जो मन होगा हम वो करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, जब कोचिंग खोल लेते तो 1.5 लाख रुपया नहीं था, दूसरे से पैसा लेकर के हम कोचिंग खोल लेते। लेकिन अभी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का किताब एक दिन में हम बांट देते हैं। जब किसी को भगवान दिया है इसलिए बांट देते हैं, और कुछ नहीं है। तो पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों को लगता होगा पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। स्वार्थी बनिए, स्वार्थी, सेल्फिश। इस 3 दिन में, 4 दिन में किसी भी वैसे लोग से बात नहीं कीजिए जो आपको निगेटिव करता है, इंक्लूडिंग आपके माँ बाप है। अगर उससे बात करके आप निगेटिव होता है, ऐसे माँ बाप से बात करने से कोई निगेटिव नहीं होता है, लेकिन इंक्लूडिंग अगर वो है, एकदम छोड़िए, छोड़िए आप 2-3 दिन छोड़ने से धरती पलट नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, आप यूएसए के राष्ट्रपति नहीं है कि 3 दिन आपका मोबाइल बंद रहेगा तो पृथ्वी पलट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना स्वार्थी बनिएगा उतना ज्यादा सर्वोच्चता को प्राप्त करेंगे। तो चीजों से बचिए। इसके बाद बचे हुए समय में रिवीजन करें। इसके बाद अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते होंगे, होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिया कुछ का छोड़ करके। होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिया है तो सब ये सोचता है कि घर जाएंगे, माँ बाप से आशीर्वाद लेकर के आएंगे, परीक्षा देंगे, अच्छा जाएगा। लेकिन वहां पर विद्यार्थी ये नहीं सोचता है कि बगल में चाचा भी है, बगल में गांव के भी लोग हैं। कोई अगर एग्जाम देने के लिए गए घर, 16 को घर पहुंच गए, शाम में कोई मिला, 5 साल से रहा हो नहीं किया, अब का होगा, भर रहा था टेंशन में। सब पढ़ा लिखा आपका खत्म, सब पढ़ा लिखा आपका खत्म। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने जीवन में इस चीज को अपनाए हैं। परीक्षा देने से पहले आप अपने गांव मत जाइए। गांव के लोगों का जल्दी विकास क्यों नहीं होता है? निगेटिव है, उनका सोच निगेटिव है। अंतरराष्ट्रीय मोटिवेटर है शिव खेरा। शिव खेरा जी ने कहा है, माहौल बहुत कुछ निर्धारित करता है, आपकी सोच बहुत कुछ निर्धारित करता है। अगर आप आलोचना के माहौल में रहते हैं तो आप झगड़ालू हो जाते हैं। अगर आप प्रशंसा के माहौल में रहते हैं तो आप सकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। अगर आप प्रशंसा के माहौल में होते हैं तो आपका आत्मविश्वास ऊपर उठा हुआ होता है।
तो माहौल बहुत कुछ डिसाइड करता है, माहौल बहुत कुछ डिसाइड करता है। जैसा माहौल में आप रहेंगे आप वैसा बन जाएंगे, आप वैसा बन जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है आप गए गांव, आपकी चाची ने कोई बात बोल दी, हमारी चाची तो हमको लेकर क्या नहीं बोली है, क्या नहीं बोली है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ बोल दिया आप निगेटिव हो गए, और अभी जानते एक भी सेकंड अगर आप निगेटिव हुए ना, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब, और आपका पढ़ाई डिस्टर्ब सब चीज खत्म, समझ गए। आपके लिए पढ़ाई अभी सब चीज है। तो इसलिए एग्जाम देने के लिए आप जाएं, जहां जिस जगह आपका सेंटर है, होम सेंटर है, एक दिन पहले पहुंच जाए। 17 को एग्जाम है, 16 को पहुंच जाए। होटल में रूम ले और रहे। 10-11 बजे खाना पीना खा करके सो जाए, और एग्जाम से एक दिन पहले एकदम हल्का फुल्का खाना, वैसा खाना खाना है जो पच जाए, जो एकदम पच जाए, एकदम पच जाए, ताकि अगले दिन पेट भारी ना रहे सुबह में, मतलब पेट का कोई समस्या ना रहे, पेट में गैस ना बन जाए। ये नहीं कि गार्जियन से परीक्षा के नाम पर मंगाए 5,000 रुपया और जाकर के मुर्गा तोड़ रहे होते हैं, मटन खा रहे हैं, नहीं, ये सब भारी भोजन होता है। मुर्गा, मटन, अंडा, मछली, ये सब भारी भोजन होता है, नहीं खाएं आप। एग्जाम देने से एक दिन पहले नहीं खाई, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। एग्जाम देने के बाद 4 थाली आप खाइए, लेकिन एग्जाम देने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, ये एकदम रिक्वेस्ट है, नहीं खाएं आप। हल्का भोजन खाएं, रोटी दाल खा ले, रोटी दाल सब्जी खा ले, रोटी दाल भुजिया खा ले, रोटी दाल चोखा खा ले, रोटी दूध खा ले, रोटी